राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति और श्रद्धा से भरे इस शुभ क्षण में हम भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि विश्वास, आस्था और भोलेनाथ की अनंत महिमा का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। जीवन के कष्ट, बाधाएं और दुख धीरे धीरे दूर होते हैं और मन में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु है। वे अपने भक्तों की सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अपने मन को शांत और एकाग्र करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन सोमवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम और भक्ति के साथ एक बार फिर बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक असुर था, भस्मासुर। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अपार शक्ति पाना चाहता था। उसने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। महादेव, जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने चतुराई से कहा, हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना छल कपट के उसकी भक्ति देखकर यह वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को शक्ति मिली, उसका अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस वरदान को स्वयं शिव पर ही आजमाऊं, और वह महादेव के पीछे दौड़ पड़ा। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गया। तब देवताओं ने सहायता के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी रूप में उन्होंने भस्मासुर के सामने आकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरा साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर मोहित हो गया और नृत्य करने लगा। मोहिनी जो जो मुद्राएं करती वह भी वैसा ही करता। धीरे धीरे मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने सिर को छुआ, वह तुरंत भस्म हो गया। सोमवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस कलिकाल में समस्त प्राणियों को मनवांचित फल प्रदान करने वाले व्रत की कथा विधि विधान सहित कहिए, जिससे मनुष्यों के पाप नष्ट होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होवे। महत्व और विधि। सूत जी बोले कि सोमवार व्रत साधारण है और दिन के तीसरे पहर तक करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार अथवा पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु दिन रात में एक ही समय भोजन करना अति आवश्यक है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजा करके शिवम हेमन स्तोत्र का पाठ हो सके तो करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से करना चाहिए। प्रति सोमवार को साधारण, दूसरे सोमवार प्रदोष और तीसरे 16 सोमवार। इन तीनों की विधि एक ही है। पहले शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। इन तीनों की कथा अलग अलग है, जो आगे कहते हैं। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसका एक बड़ा दुख था, संतान न होने। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियम अनुसार करता था और सायंकाल को शिवजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर समय श्री जगत माता पार्वती ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसीलिए आप इस पर कृपा कीजिए और उसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। वो जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है, वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं।
यह बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा दिन रात दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरिजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसे किसी प्रकार की कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र की चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये बातें वो सेठ पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार व्रत करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और न ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब हमारा लाल सियाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुण युक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक की मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत साधन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखे को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखे को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और राजा बारात लेकर आया था। उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से दूल्हा बनाकर बारात का ठुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर तेल फुलेल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ठुकावा कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसीलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनयपूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे उतना धन देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई, जो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसीलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला आया और जब राजकुमारी सोते से उठी तो अपने चुनरी के पल्लू पर यह बात लिखी देखी तो उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो अभी काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचार्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना भी चालू कर दिया।
उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करना और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्हें यज्ञ रचा कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुन उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही उसके प्राण उड़ गए। थोड़ी देर बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने सोचा कि यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया, ब्राह्मणों को दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहाँ शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने जब तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखा, शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, यज्ञ समस्त देवताओं सहित आपने जो यज्ञ को ग्रहण किया वे सभी निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है, इसीलिए आपको इसे जीवन देना चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है। वह आज तक आपका व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार तो आप भी स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़की का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़की को पहचान कर उसे राजमहल ले आए और उसकी बहुत खूब खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जामाता को विदा किया। अब वे सब उस प्रकार यज्ञ रचते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपनी ऊंची मकान की छत पर विचार करके बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सुकुशल आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने सब शपथपूर्वक तमाम बीते हुए हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके उनके दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाले कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती समेत मृत्युलोक से भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिवजी का मंदिर बनवाया था। सो शिवजी महाराज पार्वती जी सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने का कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर जी चौसर खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु हुआ उसका उल्टा, अर्थात जीत पार्वती जी की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के अपराध में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी के कष्ट देखकर उससे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। पुजारी की करुण कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधिपूर्वक पूजन करने से वे निश्चय ही तुम्हारा यह कष्ट दूर कर देंगे। यह सुनकर पुजारी ने उत्सुकतावश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करे तब संध्योपासन के अपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाए और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य
बेलपात्री पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिवजी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर एक अंगा शिवजी को अर्पण करें। शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारा सभी मनोरथ पूरा करेंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने भी वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी ने बताने पर अपने विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको जयमाला पहना देगी उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथिनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त की कामना से वह भी यह व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया और आनंद से विवाह संपूर्ण हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया, जो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू उस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो वो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगरी में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दिन दशा देख उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार बेचने को भेजा। दुर्भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर की आंधी आने से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से चलकर तेली के यहाँ पहुंची तो सब पाट अटक गए। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बताते हुए उन्होंने कहा, बेटी, किस देव की अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी की पूजा को मंदिर में नहीं गई। रानी के यह बात सुन गोसाई जी ने शिवजी की प्रार्थना करने के बाद उससे कहा कि हे बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गोसाई जी से जाकर कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलाचार्य हुए। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता व सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि कलिकाल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति 16 सोमवार व्रत कथा। और इसी प्रकार सोमवार व्रत कथा संपूर्ण हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव। राधे राधे।